केरल सरकार ने उस अध्यादेश को वापस लेने का फैसला कर लिया है जिसमें किसी भी तरह के आपत्तिजनक, अपमानजनक या किसी को धमकाने वाले पोस्ट पर 3 साल तक की सजा या 10,000 रुपए का जुर्माना या दोनों की सजा का प्रावधान था। रविवार को ही केरल के राज्यपाल मोहम्मद आरिफ खान ने इस अध्यादेश को मंजूरी दी थी। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि 24 घंटे के भीतर ही सरकार को अपना फैसला वापस लेना पड़ा? और आखिर क्या था केरल सरकार का वो नया अध्यादेश? आइए आपको विस्तार से बताते हैं। केरल की लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट की सरकार एक नया अध्यादेश लेकर आई थी। ये अध्यादेश केरल पुलिस एक्ट में एक नई धारा 118A को जोड़ती थी। केरल पुलिस एक्ट में नई धारा 118A जुड़ने के बाद वहां की पुलिस को ज्यादा अधिकार मिल जाते। धारा 118A के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति किसी भी तरह के संचार, किसी भी मामले या विषय के माध्यम से किसी व्यक्ति को धमकाने, अपमानित करने या बदनाम करने के लिए कुछ भी पोस्ट करता है तो उसे 3 साल तक की कैद या 10,000 रुपए जुर्माना या फिर दोनों सजा देने का प्रावधान था। धारा 118A पुलिस को ऐसे मामले में खुद संज्ञान लेकर कार्रवाई करने की इजाजत देती थी। सीधे शब्दों में कहें तो अगर पुलिस को लगता कि आपके किसी पोस्ट से किसी व्यक्ति के सम्मान को ठेस पहुंची है तो वो आपको गिरफ्तार कर सकती थी। इस धारा में साफ साफ लिखा है कि अगर कम्युनिकेशन के किसी भी माध्यम से किसी व्यक्ति को धमकाया जाता है या अपमानित किया जाता है तो उस व्यक्ति को 3 साल तक की कैद या 10,000 रुपए तक का जुर्माना या दोनों सजा हो सकती थी। इसमें ऐसा कहीं भी नहीं लिखा था कि यह सिर्फ सोशल मीडिया पोस्ट पर ही लागू होगा। इसका मतलब हुआ कि अगर कोई प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के माध्यम से भी ऐसा करता तो उसे सजा हो सकती है। अब आपको बताते हैं कि आखिर इसकी जरूरत क्या थी। सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में आईटी एक्ट की धारा 66A और केरल पुलिस एक्ट की धारा 118D को इस आधार पर निरस्त कर दिया था कि यह फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का उल्लंघन करती है। लेकिन अब केरल सरकार का कहना है कि कोरोना के दौरान सोशल मीडिया पर अफवाहें और भड़काऊ बातें तेजी से फैली, साइबर क्राइम भी बढ़ा। सरकार का कहना था कि साइबर क्राइम के चलते लोगों की निजता पर खतरा पैदा हो रहा है। क्योंकि केरल पुलिस के पास ऐसे अपराधों से निपटने की कोई शक्ति नहीं है, इसलिए यह अध्यादेश लाया जा रहा है। अब सवाल यह उठता है कि आखिर जब केरल सरकार को लगता था कि यह कानून इतना जरूरी है तो फिर इसे वापस क्यों लेना पड़ा? दरअसल इस अध्यादेश के आते ही इसका विरोध शुरू हो गया था। जानकारों का मानना था कि इस कानून का सरकार दुरुपयोग कर सकती थी। इस कानून का विरोध करने वालों का कहना था कि इसका इस्तेमाल सरकार उन लोगों के खिलाफ करेगी जो सरकार के खिलाफ कुछ भी लिखेगा या बोलेगा।